मिलर टाइम्स हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोग सुन रहे हैं मासूमा तलत सिद्दीकी को। बात करेंगे आज एक बार फिर से अजान के मुद्दे पर, जो लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे जी ने एक बवाल मचा रखा था। उन्होंने काफी चेतावनी दे रखी थी कि यदि ये मस्जिद में अजान हुई तो वो हनुमान चालीसा बजाएंगे। उसके मुकाबले उन्होंने 3 मई तक की चेतावनी भी दे रखी थी। लेकिन आपको बता दें कि नासिक से ये और कमिश्नर साहब ने ये बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और कहीं भी इस तरह के लाउड स्पीकर से कोई भी इस तरह की बात नहीं की जाएगी, जो कि उपद्रवी टिप्पणी के अंतर्गत आती है। इस तरह की बातें उन्होंने कहा है कि अजान के 15 मिनट पहले और अजान के 15 मिनट बाद तक कोई भजन कहीं नहीं बजाया जाएगा। मीटर के दायरे में बिना परमिशन कुछ भी भजन नहीं बजा सकते हैं। यानी कि आपको भजन बजाने की परमिशन है, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है। आप भजन बजा सकते हैं, लेकिन अजान के आगे पीछे इस तरह की चीज़ों को करना कहीं ना कहीं एक हिंसात्मक रूप लेती है। इसलिए महाराष्ट्र नासिक के कमिश्नर ने इस बात को क्लियर कर दिया है और अब इस तरह की कोई बात नहीं होगी कि अजान के साथ साथ ही लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा बजे। तो खैर ये अच्छी बात हुई है कि इस तरह का फैसला सामने आया है। चलते हैं महाराष्ट्र से उठकर अब बगल में ही है मध्य प्रदेश के खरगोन में जो है वहाँ की हालत बहुत खराब है, सबको पता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक मौत की पुष्टि हुई है। यानी कि जब से हिंसा हुई थी तब से वहाँ से किसी के मरने की खबर नहीं आई थी, लेकिन अब वहाँ से एक लड़के की मरने की खबर मिल गई है, उसकी पुष्टि हो गई है। हम आपको बताते हैं कि ये जो आपको एक लाश दिखाई जा रही है, इस लाश में इनका नाम इब्रीस है, जो 10 अप्रैल को अपने पास की मस्जिद में इफ्तारी देने गए थे, लेकिन वापस घर लौटकर नहीं आए। बजरंग दल के गुंडों ने और पुलिस अहलकारों ने, ऐसा माना जा रहा है कि इनकी पीटकर हत्या कर दी है। हिंसा में पीटकर मारे गए इब्रीस उर्फ सद्दाम की लाश MY हॉस्पिटल मर्चरी में मिली। परिजनों को बताया गया कि इब्रीस 10 अप्रैल को आनंद नगर की, जो उनके परिजन है उन्होंने बताया कि वो 10 अप्रैल को आनंद नगर की मस्जिद में इफ्तारी देने गए थे, लेकिन पुलिस और कुछ लोगों ने उन्हें जो है तलवार से मार दिया, काट दिया। ये उनके परिजनों का कहना है। फिर बाद में उसे पुलिस कोतवाली ले गई। लाश जो है अब उनकी मिली है कल परसों, यानी कि 10 अप्रैल से 8 अप्रैल के बाद उनकी लाश मिली है। इतना दिनों तक उनकी लाश को कहाँ छुपाया गया, क्या किया गया, ये पता नहीं चला। बहरहाल इब्रीस अब जो है दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। ये वहाँ पे इस तरह की प्रशासनिक जो चीज़ें हैं उसके अंतर्गत ये सब कुछ हुआ है। साथ ही आपको एक फोटो और दिखाते हैं, आप इनको देखिए। इनका नाम आसिफ मुश्तबा है, इनका नाम आसिफ मुजातबा है और इनके जो हैं दोनों हाथ कटे हुए हैं, मतलब दोनों हाथों से ये माजूर हैं और अपने हाथ से ये खाना भी नहीं खा सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस का काम देखिए कि कितना सराहनीय काम किया मध्य प्रदेश की पुलिस ने। इनके ऊपर भी FIR की गई, जिसके दोनों हाथ कटे हैं उसके ऊपर इस जुर्म में FIR की गई है कि इन्होंने पत्थर उठाकर जुलूस पर फेंका था और रामनवमी पे जो पत्थर फेंके गए थे उसके खिलाफ कार्रवाई गई है और ये कहा गया है कि उसमें ये भी शामिल थे। बहरहाल जो इंसान खुद से खाना उठा के अपने हाथ से नहीं खा सकता है, वो भला इस अत्याचार में कैसे शामिल हो गया। इस अत्याचार को अत्याचार और जुर्म भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो इंसान खुद इतना माजूर है वो आखिर पत्थर कैसे फेंकेगा। इसी चीज पर, इसी मामले पर मिलर टाइम्स के शम्स तबरेज काजमी ने एक ट्वीट भी किया है, वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने पूरे तरीके से लिखा है कि पत्थर भी मुसलमान के ऊपर पड़ा, मतलब हर तरीके से सब कुछ हुआ, FIR भी उसी पर हुई, सब कुछ सारी चीजें मुसलमान के ऊपर ही हुई और बाद में पत्थर फेंकने की सजा भी, गिरफ्तारी भी, सब कुछ मुसलमानों के लिए हुई। आखिर ये कौन सा पत्थर फेंका मुसलमानों ने कि उसमें जख्मी ही वो हाथ ही हो गए जो पत्थर फेंक रहे थे। तो ये इनका ट्वीट था, आपको हमने बताया। तो इस तरह की चीज़ें मध्य प्रदेश में हो रही हैं। अब मध्य प्रदेश से उठकर चलेंगे उत्तर प्रदेश में भी बड़ा अच्छा काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने 2 तरह के फैसले किए हैं और दोनों ही बड़े सराहनीय फैसले किए हैं और आपको हम बताएंगे। उसमें उन्होंने सबसे पहला फैसला ये किया है कि किसी को भी, जो माइक का मामला महाराष्ट्र में चल रहा था उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि माइक लगाना कर पूजा उपासना करना कोई गलत बात नहीं है। इसमें सबको स्वतंत्रता का अधिकार है कि लोग अपने धार्मिक चीजों को माने और करें, लेकिन आपके माइक की आवाज आपके परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए, यानी कि उससे किसी दूसरे को असुविधा नहीं होनी चाहिए। आप माइक लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी नवनिर्मित भवन में माइक लगाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने 3 से 4 मई के बीच में आने वाले रोजे, रमजान, सब कुछ मिला के और भी कई त्योहारों को मिलाकर
काफी उन्होंने पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को, प्रशासन को ये कहा है कि 4 मई तक सबकी छुट्टी रद्द की जाती है और जो लोग छुट्टी पर हैं वो फौरन 24 घंटे के अंदर आकर रिपोर्ट करें और ड्यूटी ऑन करें, ताकि उत्तर प्रदेश में त्योहार के मौसम में जो है शांति व्यवस्था बनाई जा सके। दूसरा, उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया है कि जो जुलूस निकालने की व्यवस्था है, जैसा कि भी देखा गया कि जुलूसों में काफी हिंसा हुई, कई राज्य इस हिंसा की चपेट में आए, तो उत्तर प्रदेश की चीजों को देखते हुए, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने ये ऐलान किया है कि जुलूस अब बगैर अनुमति के नहीं निकाले जा सकेंगे। मतलब कि जो लोग बेवजह कभी भी उठ के 4 झंडा लेके निकल जाते हैं वो अब चुपचाप घर में बैठ जाएं। योगी आदित्यनाथ जी की इसका सख्त फरमान आ चुका है। जुलूस केवल वही निकाले जाएंगे जिन जुलूसों को परंपरागत तरीके से निकाला जाता रहा है। उसके बाद भी जुलूस आयोजकों को अपना एक एफिडेविट जो है लगाना पड़ेगा और एफिडेविट लगाने के साथ ही उनको ये वादा, ये इकरार करना पड़ेगा कि वो शांति और सौहार्द से निकालेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का जुलूस हो, किसी भी धर्म का हो, सबके ऊपर ये कानून लागू होता है। तो ये बात योगी आदित्यनाथ जी ने 2 फरमान जारी करके उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे तरीके से बचा लिया है और इसकी काफ़ी सराहना भी हो रही है। ट्विटर वगैरह पे आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे एक नए और खबर की। एक ये जो संत, महंत और ये जो मुनि और साथ ही जो साध्वी, इस तरह के जो लोग हैं जो देश को, जो दुनिया को ज्ञान बांटने का काम करते हैं, जो जिन लोगों को महंत माना जाता है, जिनको धार्मिक गुरु माना जाता है, ये ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, ये लोग ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब आप क्या ही कहें, मतलब कि आप सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। पहले आपको बताते हैं, साध्वी ऋतंभरा, एक साध्वी ऋतंभरा जी निकली हैं। इनको हम पहली बार जान रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा जी को तो जानते रहते हैं, हमेशा से उनके बारे में बताते रहते हैं, लेकिन इनको भी सुन लीजिए कि साध्वी ऋतंभरा जी कह रही हैं कि सभी हिंदू 4 बच्चे अब पैदा करें। पहले हिंदू लोग बड़ा ताना मारते थे कि मुसलमान 4 पैदा कर रहे हैं ये वो, लेकिन अब उनके यहाँ भी कानून बन गया है। 4 बच्चे पैदा करिए, जिसमें से कि 2 बच्चे अपने परिवार के लिए रख लीजिए, मतलब उनको घर में रख लीजिए, और 2 बच्चों को जो है दान कर दीजिए आरएसएस को। आरएसएस में बच्चे जाएं, राष्ट्र को समर्पित हो जाएं और आरएसएस उनको स्वयं के स्वयंसेवक बने। आरएसएस उनसे फिर चाहे जो भी करवाए उनको करने दीजिए। इसलिए सोच के 4 बच्चे पैदा करिए और 4 बच्चों से लाभ उठाइए। 2 लोग घर में रहेंगे, कायदे से वो इंसान बनेंगे, वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन 2 बच्चे हिंसक बनेंगे और वो आरएसएस में जाएंगे, वहां भर्ती लेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए अब 2 बच्चों से 4 बच्चे होने के लिए। ये भी बड़ी अच्छी खबर थी। आगे बात करते हैं दूसरे धर्म गुरु जो कि हरिद्वार धर्म संसद से सुर्खियों में आए यति कृष्णानंद की बात करते हैं कि यति कृष्णानंद जी जो हैं अभी 2-3 दिन पहले जो है बनारस पहुंच गए और बनारस में जाकर उन्होंने दशाश्वमेध घाट से रात को एक वीडियो अपनी बनाई, सेल्फी बनाई, काफ़ी अच्छी खासी सेल्फी उन्होंने बनाई और सेल्फी में उन्होंने इस तरह से गर्दन को कर करके एक धमकी दिया कि हम लोग जो हैं यहाँ काशी पहुँच गए हैं और यहीं से हम मुसलमानों के नरसंहार का काम शुरू करेंगे और जो है हमने तो धर्म युद्ध की शुरुआत कर दी है। इस तरह की वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हमने तो धर्म युद्ध का आगाज कर दिया और हम आ गए काशी की पवित्र नगरी में और हम सोच रहे पूर्वांचल से ही इनके नरसंहार का हम प्रारंभ करेंगे। ये सीधी सी बात है, छोड़ेंगे नहीं। पहल ये करेंगे और अंत हम करेंगे। अब बस हर हर महादेव। तो आपने देखा कि इन्होंने कितनी बहादुरी दिखाई है और इन्होंने नरसंहार की बात कही है, साथ में ये भी कह दिया है कि शुरुआत वो करेंगे और अंत हम करेंगे। तो ये है मुनियों की बात और इनकी गिरफ्तारी की कहीं से भी कोई खबर भी नहीं है, ना ही इनको कोई वार्निंग दी जाती है, ना ही इनको किसी तरह के लोग रोकते टोकते हैं कि ये कुछ भी बोलते हैं। इतनी ही बात नहीं रुकती है। फिर से चलिए एमपी चलते हैं। एमपी चलेंगे और एमपी में छतरपुर चलेंगे। एमपी के छतरपुर में बागेश्वर धाम में एक महाराज जी रहते हैं जिनका नाम धीरेन्द्र कुमार शास्त्री महाराज है और ये एक महाराज के भेष में छुपे हुए अंदर से गुंडे टाइप के हैं कुछ, क्योंकि इनकी बातें बहुत अद्भुत हैं, बहुत आश्चर्यजनक हैं। इन्होंने ये कहा है कि सब हिंदू एक हो जाओ और सब जगह ऐलान कर दो कि हम सब एक हो गए हैं और हाथों में हथियार उठा लो। जो तुम्हारे घर पे पत्थर फेंके उसके घर पर बुलडोजर लेकर जाओ। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है वरना बुलडोजर हम भी खरीदेंगे। अगर ये बुलडोजर खरीद लेंगे तब तो कोई भी घर नहीं बच पाएगा। तो इन्होंने साफ साफ ये ऐलान किया है कि चलाओ और हम भी बुलडोजर खरीदेंगे, घरों पर चलाएंगे। इस तरह की चीजें ये कहते नजर आ रहे हैं, जिसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब
अबे पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। तो सुना आपने कि किस तरह से महाराज, मुनि, साध्वी, हर तरह के महंत इस तरह के विवादित बयान देते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस नाम में हैं। ये कृष्णानंद जी हो गए और ये बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र श्री कृष्णा हो गए, साध्वी ये जो रितंबरा हैं और यति नरसिंहानंद जी हैं, और अभी इससे पहले बजरंग मुनि जी का नाम आया था। तो ये जो जितने भी लोग हैं इस तरह के, ये लोग इस तरह का विवादित बयान लगातार दे रहे हैं। इनको रोकने के लिए भी हर जगह के जो है हुकूमत को एक फरमान जारी करना चाहिए कि ऐसे विवादित बयान ना दें, क्योंकि ऐसे विवादित बयान से कहीं ना कहीं लोग जो है हिंसात्मक होते हैं और सारी चीज़ें गलत तरीके से सामने आती हैं। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बहुत सारी स्पीच सुन लिया, खबरें सुन लिया। जाने से पहले बस इतना कहना चाहते हैं कि मिलर टाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, मिलर टाइम्स को सब्सक्राइब करिए। फॉलो तो इंस्टाग्राम पे करते हैं, मिलर टाइम्स को सब्सक्राइब करिए और साथ ही इसमें बेल आइकन है बगल में, उसको दबा दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं। लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।